काम उम भैल कि ना प्रधान कुछ कही नहीं गाँव से? काहे? का भैल? अरे बहुत कुछ भइल है। अरे बहुत कुछ में कुछ बताओ जाए। अभी खरंजा उरजा कुछ बन रही है। अच्छा खरंजा रंजा रोड बन रहा है। अच्छा योजना ना पहुँचा था ना? मलकार पावे में। अच्छा जावेद यहाँ आवक गाँव के निवासी है। अच्छा काम उम हुआ कि नहीं? हाँ काम तो हो रहा है, आपके सामने काम देखिए खुद ही जो है काम है। क्या क्या काम हुआ? सपरोट है, नाली है, खंजा है, सब यानी हुए जो हैं। आवश्यकता थी लोगों हाँ की, वो सब काम किया। हाँ हाँ। क्या नाम है? कल्पना तो कल्पना कहाँ घर है? हाँ अच्छा काम उम भैल कि ना गाँव में? बहुत काम भेल। अच्छा काम बहुत है। का भैल? अब इतना तो हमरे खरंजा ना वरंजा बनल? खड़ंजा उड़ंजा तो हमारे गांव में सब खड़ंजा एकदम बनल हुआ सब। योजना में मिला थी सरकार की? एक खड़ंजा आए योजना हाँ मिलत मिलत है। अच्छा, प्रधान जौन जी- हमारी है तो हमें मिले अच्छा प्रधान जी ठीक है ना? ठीक हमें गुप्ता है इसी गांव के निवासी हैं। जी इसी गाँव गाँव तो ये बताइए आपके गांव के जो मौजूदा प्रधान है वर्तमान काल में, जी उन्होंने क्या काम हम किया है? नहीं उन्होंने बहुत काम किया है। आज तक जब से मुझे लगता है ग्राम पंचायत बनी होगी जी तब से हमारे गांव का उतना विकास नहीं हुआ था जितना क्या क्या इन्होंने किया किया है। बताएंगे दो चार? इन्होंने जितना भी गांव के जितने भी सड़कें हैं सबको आशीष इन्होंने करवा दिया जो है गांव के विकास के लिए यहाँ पंचायत भवन की प्रयास करके पैसा आवंटित करवा दिए हैं। अच्छा, आपको कुछ लाभ मिला प्रधान जी। द्वारा? हमको जो है लाभ हाँ हमको शौचालय मिला था जो है शौचालय मिला है? जी शौचालय मिला था। काम तो बहुत अच्छा हमारे गांव में हुआ है। बच्चे लोग बोल रहे हैं, अगल बगल गांव से भी ये मिल रहा है। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रधान इस गांव में बड़ा अच्छा काम किए गली गली में, और बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा प्रधान होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। ये हर चीज़ हर गांव को सीख मिलती है कि आवक गांव में ये प्रधान मिला। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम आवक में। ग्राम पंचायती का चुनाव भी करीब है और ऐसे हालात में प्रधानों से भी वार्ता करनी बहुत ज़रूरी थी हमारी, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया के साथ साथ देश में भी लगातार बढ़ रही थी। और दूसरी चीज़ ये है गांव के डेवलपमेंट को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब एक गांव विकसित होगा तभी जाकर हमारा देश भी विकसित हो पाएगा। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं आवक के ग्राम प्रधान जनाब जाहिद साहब। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो पहले तो हम जाहिद भाई ये जानना चाहेंगे आपसे कि कब कितने दिनों से प्रधानी कर रहे हैं आप? देखिए हमारे आवक में हमारे पिताजी जो है लगभग जो है 17 साल से प्रधान रहे हैं, आवक के प्रधान रहे हैं। और यूँ कह लीजिए कि उन्हीं की जो है उन्हीं की वो है, चूँकि उनकी 2017 में मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके बाद हम यानी पिताजी के बाद पूरा जो कार्य था उनका, जी उनकी जिम्मेदारियों को आपने सौंपा है? बिल्कुल बिल्कुल। वो पिताजी का इंतकाल हुआ तो उसके बाद तुरंत बाद जो है हमने सारी जिम्मेदारियां जो है गांव की अपने ऊपर ली। दूसरी चीज़ ये जानना चाहेंगे हम, जैसे कि आज कोरोना वायरस का संक्रमण जिस हिसाब से पूरी दुनिया में, और हम लोग भी काफ़ी डिस्टेंसिंग बना कर ही बात कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो गांव वालों के लिए कुछ सुविधा आपकी तरफ से थी? देखिए मैंने जो है गांव वालों को जो है जब शुरू में लॉकडाउन 22 तारीख को लगा है, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद लॉकडाउन लगा। हम लोगों ने ज़िले में, मुझे लग रहा है कि दूसरे ग्राम प्रधान ऐसे थे, चूँकि मेरे पास एक पत्र आया था जो सीडीओ आजमगढ़ को जो है प्रेषित किया गया था खंड विकास अधिकारी द्वारा। उसमें जो है लिखा गया था कि हमारे विकास खंड के अंदर जो है फला ग्राम पंचायत के फला ग्राम प्रधान और सचिव ने राशन 50 लोगों को राशन वितरित किया है। और हम लोग बराबर जो है तकरीबन जो है ये मुहिम जब तक सरकार की जो है सुविधा नहीं आई थी तब तक हम लोग जो है बराबर जो है राशन वितरण जो है कहीं न कहीं जो है इधर से चंदा करके, गांव से चंदा करके और कुछ समाज सेवियों से चंदा करके जो है हम लोग जितने गरीब जो है जो दिहाड़ी मजदूर थे उनको हम लोगों ने राशन वितरण किया है। और इसमें जो है माननीय विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली से भी मैंने कहा था, उन्होंने भी राशन मुझको दिया जो है गांव में बांटने के लिए, वो भी हम लोग बांटे। और माननीय ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद भाई भी जो है उन्होंने भी जो है राशन हमको दिया गांव में बांटने के लिए। तो गांव में हम लोग जो है राहत पहुंचाई गई, रिलीफ दिया गया यहाँ की आवाम को। तो दूसरी चीज़ ये है जाहिद साहब, एक गांव को विकसित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सबसे 3 चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। नंबर 1 बिजली की ज़रूरत को पूरी करना,
उसके बाद जो है दूसरी सड़कों की कमी जो होती है, सड़कों की समस्याओं को दूर करना, उसके बाद यही पानी और बरसात में नाले भर जाते हैं और ऐसे में वातावरण और गांव भी प्रदूषित होता है। तो सबसे बड़ी यही 3-4 समस्याएं होती है। तो अपने आपके गांव में कहाँ तक इसमें काम हुआ अभी तक? देखिए हमारे गांव में काम का मतलब ये है कि पहले तो जो है पहले रोड पे नाले बहते थे, अक्सर मैंने देखा हुआ है। जी। आमक गांव में जो है जुमा मस्जिद से पहले जो है जुमा हम लोग पढ़ने जाते थे तो रास्ते में ही नाला बहता था। तो हमने पहला कार्य वहीं पे स्टार्ट करवाया, चूँकि हमको खुद ही नहीं अच्छा लगता है कि कहीं किसी नाले का पानी जो है सड़कों पर आए। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि सड़क पे जो है नाले का पानी नहीं आना चाहिए। वो भले से सरकार हमारे कार्य योजना में ना हो या हम उस पे सरकारी पैसा ना खर्च कर पाएँ, हम अपने पर्सनल वाहन से उसको जो है सही करवाते हैं। और पहली प्राथमिकता है कि जो है रोड पे पानी जो है गंदा पानी ना बहने पावे। आप ग्राम प्रधान हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के जो गांव के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर आप तक आते होंगे। तो सबसे ज़्यादा लोगों के पास क्या क्या समस्याएं होती हैं? देखिए हमारे गांव में जो है सबसे ज़्यादा समस्याएं जो है दो तरह की है। पहली चीज़ है राशन और दूसरी चीज़ है पेंशन। ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ जो है राजस्व की है, ज़मीनी विवाद। ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। राशन का मसला ये है कि राशन कार्ड सभी का बना हुआ है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से ऑटोमेटिक जो है कट जा रहा है, नाम कट जा रहा है। ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। और ज़िले पे से पूछते हैं तो वो कहते हैं लखनऊ से कट गया है तो इसकी निष्पक्ष जांच चाहेंगे डीएम से? नहीं, बिल्कुल हम डीएम साहब से कहना चाहेंगे कि एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो जो है इसकी जांच करें और करवाएं, ताकि जो है ये गरीब वर्ग के जो लोग हैं जिनका बार बार राशन में से नाम कट जा रहा है, 1 यूनिट 2 यूनिट कभी कभी पूरा ही कट जाता है, तो उस पे जो है ये लोग बेचारे जो है कभी राशन बताइए 1 यूनिट बचा रहता है तो एक यूनिट 5 किलो लेके आते हैं राशन। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनका बहुत कई बार जो है कट चुका है, 2-2 3-3 बार अगर वो उन्होंने अपना ऑनलाइन करा के दिया है, नाम आ जा रहा है फिर कट जा रहा है, नाम आ जा रहा है फिर कट जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत गांव में यही है राशन कार्ड की। दूसरी चीज़ ये कि ग्राम पंचायती जो चुनाव था उसकी तारीख को भी स्थगित किया जा रहा है लगातार, क्योंकि कोरोना वायरस का जिस हिसाब से संक्रमण है, ऐसे में चुनाव कराना बहुत ही संभव नहीं है। तो दूसरी चीज़ें ये है कि कुछ चीज़ें अभी भी गांव की होंगी जो आप सोचते होंगे कि ये नेक्स्ट बार अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर ये काम होगा गांव के लिए ज़रूरी है ये काम। देखिए जो है गांव के लिए जो है जो हमने सोच रखा है, जो है गांव में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गांव के अंदर जितनी पोखरियां हैं उनका जो है सुंदरीकरण बोले तो उसको जो है चूँकि साफ करा के उसका पानी जो है दिखे कि हाँ पानी साफ़ रहे, उसमें कोई प्लास्टिक से लेके या उसमें घास वगैरह भी उग जाती है। तो हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं और सोचे भी हैं कि गांव की जितनी पोखरी हैं उनको जो है चारों तरफ से बाड़ लगा के लोहे के पीलर लगा के बाड़ लगा के उसको जो है वो पैक कर देंगे। पानी उसमें जाता रहे नाले का, लेकिन उसमें प्लास्टिक वगैरह ना जाए। और पानी जो उसमें गंदगी आदमी लोग फेंकते हैं, उसमें कभी जो है घर के कूड़े फेंक दे रहे हैं, कभी कुछ फेंक दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं फेंक पाएंगे। और इसके लिए समुचित जो है व्यवस्था हम लोग करेंगे। और हमने ये भी सोचा है जो नगर पालिका में कूड़े का जो सिस्टम है, हर एक मोहल्ले में 2 जो है कूड़े की जो बड़ी डस्टबिन होती है जो नगर पालिका के पास होती है, हर मोहल्ले में जो है 2-2 लगानी है। जी। दूसरी चीज़ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से ग्राम प्रधान और ज़्यादातर लोगों की शिकायतें यही रहती हैं कि जब जनता जाती है उन तक सरकार की उन योजनाओं के लिए कि हमको उस योजना का लाभ दिया जाए, लेकिन ग्राम प्रधान ये कहकर जनता को वापस कर देते हैं कि अभी तक वो योजना हम तक पहुंची नहीं है। तो ऐसा आपके साथ भी नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो योजनाएं रहती हैं उसका भरपूर हम लोग लाभ देते हैं। यहाँ तक कि अब देखिए जो है मैं समझ सकता हूँ, चूँकि गांव के जो गरीब वर्ग के लोग हैं ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अभी मैं पिछले साल जो है एक कैंप लगाया था वृद्धा पेंशन का और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। तो विधवा विकलांग पेंशन का एक कैंप लगाए थे हम लोग, और बाकायदा उसका अलाउंस गांव में करवा के लगाए थे।
तो उसमें आवेदन आया, तमाम लोगों का आया, जो गरीब लोग थे उनका आया। तो उनका जो है आय, इनकम सर्टिफिकेट, जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं सब मैंने अपने स्वयं के पैसे से, स्वयं के खर्चे से सर्टिफिकेट बनवाया उनका, इनकम सर्टिफिकेट। और जो ऑनलाइन की प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन भी खुद के पैसे से करवाया। आज की डेट में मेरे गांव में 75 लोग जो है वृद्धा पेंशन पाते थे, जहां पे पहले की तुलना में 10 लोग थे, आज 75 लोग हो गए हैं। इंशाल्लाह हमारा जो है टारगेट 100 पार रहेगा वृद्धा पेंशन। सूबे की योगी सरकार से कोई मांग आपकी रहेगी? सरकार से मेरी एक मांग है, बिल्कुल मांग है सरकार से। मैं चाहूँगा कि चूँकि गांव में सबसे बड़ी समस्या हो रही है कूड़े की, सबसे बड़ी जो है समस्या कूड़े की है। नाली वगैरह तो प्रधान अपने उससे निधि से करवा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कूड़े की। अगर सरकार जो है व्यवस्था जो है कूड़े की, अगर एक न्याय पंचायत स्तर से, न्याय पंचायत अगर सरकार को वो करना है तो न्याय पंचायत स्तर पे एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर, न्याय पंचायत स्तर पर, जैसे हमारे यहाँ आमक खुदी न्याय पंचायत है और इसके अंडर में 12 गांव आते हैं, न्याय पंचायत स्तर पे एक जेसीबी और ट्रैक्टर दे दे तो मेरे हिसाब से जो है हर गांव की जो है सफाई बहुत बढ़िया से हो जाएगी। कूड़ा जो है जहाँ डिकम्पोज करना है वहाँ डंप हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये भी होगा, जो प्रधानमंत्री का सपना था स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, तो स्वच्छता के मिशन से भी ये काम हो सकता है। जी जी बिल्कुल। बहुत अगर शुक्रिया। हाँ ठीक है, और धन्यवाद। कुछ आखिरी संदेश आपका? मेरा संदेश देखिए सर, जो है सभी को यही है कि अभी तो जो है कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस में आप अपने आप को जितना बचा लें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। चूँकि कोरोना वायरस हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आज लगभग आंकड़ा 20 लाख के आसपास है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो है थोड़ा सा जागरूक हों। और अभी तक हमारा गांव सुरक्षित है और बढ़िया से चल रहा है, और लोग भी सुरक्षित रहें। लेकिन कोरोना वायरस जो है, जितना आप अपने आप को बचा लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ग्राम प्रधान जाहिद साहब, जिनसे हमारी ख़ास बातचीत हो रही थी। क्योंकि चुनाव भी करीब है, तो ऐसे हालात में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ग्राम प्रधानों तक भी पहुंचना और उनके दिल के हाल को जानना। तो अभी हमने जाहिद प्रधान से मुलाकात की, आमक में इस वक्त हम मौजूद थे। आप ऐसी और रोमांचक खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए।